भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। उन्हें बांधकर गंगा के बीच फेंक दिया गया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन वो वापस आए 10,000 हाथियों की ताकत के साथ। भीम बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां भीम पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते थे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो ये सब बर्दाश्त नहीं करता। दुर्योधन। उसके लिए भीम सिर्फ एक भाई नहीं थे, एक बढ़ता हुआ खतरा थे। उसके अंदर की जलन और गहरी होती जा रही थी। एक दिन उसने फैसला कर लिया, ना युद्ध होगा ना तलवार चलेगी, इस बार वार होगा चुपके से। एक शांत दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया। भीम ने बिना शक किए वो खा लिया और कुछ ही पलों में उनकी नजर धुंधली होने लगी। बेहोश भीम अब बिल्कुल लाचार थे। दुर्योधन ने उन्हें बांध दिया और अंधेरी रात में उन्हें गंगा में फेंक दिया। पानी उन्हें अपनी गहराई में खींच रहा था। ऊपर की रोशनी गायब हो रही थी और नीचे एक अनजान दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जब भीम ने आंखें खोली, उन्होंने खुद को एक अजीब सन्नाटे भरी जगह पर पाया। हर तरफ चमकती हुई आंखें। ये था नागलोक। अगले ही पल हजारों सांपों ने उन्हें घेर लिया और एक साथ डस लिया। लेकिन यही कहानी पलट गई। सांपों का जहर भीम के शरीर में पहले से मौजूद जहर को काटने लगा। जो मौत थी वही अब जीवन बन रही थी। धीरे धीरे उनकी सांसें वापस आने लगी, आंखें खुली और गुस्सा फूट पड़ा। भीम ने बिना सोचे हमला कर दिया। कौन है ये आम मनुष्य नहीं है। नागराज वासुकी वहां आ चुके थे। उनके साथ एक और नाग थे, आर्यक, जिन्होंने भीम को देखते ही गले लगा लिया, क्योंकि आर्यक भीम के पूर्वज थे। नागराज वासुकी भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसे धन की नहीं, शक्ति की जरूरत है। भीम को रस कुंड के पास ले जाया गया, एक चमकता हुआ दिव्य जल जिसे आम इंसान छू भी नहीं सकता। भीम ने एक कुंड का जल पिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये सिलसिला 10 कुंड तक चला। हर घूंट के साथ उनका शरीर कांप उठा, हड्डियां तक हिल गईं। जब भीम वापस खड़े हुए, वो पहले वाले भीम नहीं थे। वो बदल चुके थे, अंदर से बाहर से। 10,000 हाथियों की ताकत, लेकिन सच इससे भी गहरा है। उस दिन के बाद भीम सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वो पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब भीम रणभूमि में उतरते थे तो बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ कांप उठते थे। लेकिन नागलोक का ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। भीम की असली ताकत सिर्फ उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके भीतर जलती हुई आग में थी। और शायद इसीलिए इतिहास आज भी भीम को महाभारत का सबसे भयानक योद्धा मानता है। लेकिन महाभारत में एक और योद्धा था जिसकी ताकत भीम को भी चुनौती देती थी। क्या तुम उसका नाम जानते हो? कमेंट में जरूर बताओ।